सर क्या नाम? मैं युवराज जी कहाँ रहते हैं? नोएडा। सर देखिए, आज अखिलेश यादव जो समाजवादी पार्टी के प्रमुख है, सांसद है, उन्होंने एक ऐसा बयान दिया जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ कोई योगी नहीं है, बल्कि वो नकली योगी और नकली संत है और यूपी को बर्बाद कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? समाजवादी विचारधारा से हम जुड़े रहे। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के परम शिष्य हमारे पिता रहे, चंद्रशेखर जी के साथी रहे, और हम समाजवादी पार्टी से भी जुड़े रहे, समाजवादी विचारधारा से जुड़े रहे। नोएडा विधानसभा के हम प्रेसिडेंट रहे। नेताजी अब रहे नहीं हैं, जनेश्वर मिश्र रहे नहीं हैं, मधु लिमय, मधु दंडवते, जॉर्ज फर्नांडिस, जो समाजवादी सब विचारधारा लुप्त हो गई। अखिलेश जी ने अगर ऐसा कहा है, मैंने नहीं देखा जैसा आपने बोला है, तो वो ठीक नहीं बोला, और किस परिप्रेक्ष्य में बोला, किस संदर्भ में बोला, ये मेरी जानकारी में नहीं है। लेकिन जहाँ तक योगी जी की बात है, योगी जी का जो शासन रहा है, आप खुद देख लीजिएगा, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर, कानून व्यवस्था के मुद्दे पर, और पूरे उत्तर प्रदेश में आप जहां लोग निकल नहीं सकते थे दिन में भी, वहां रात में महिला शक्ति भी, नारी शक्ति भी खुलेआम घूमते हैं, खुलेआम निकलते हैं। तो मैं यही मानूंगा कि योगी जी का जो शासन रहा है वो बहुत अच्छा रहा है, और उन्होंने बिना भेदभाव के, बिना हिंदू मुस्लिम के, बिना जातिगत नीच ऊंच के बहुत अच्छा काम किया है। और आप ये समझिएगा कि ग्रेटर नोएडा के आगे की भी हम बात करें, पिछले 10 साल पहले वहाँ लोग दिन में लुट जाते थे, चेन स्कैनिंग हो जाती थी, सारी चीज़ें एक तरीके से अब लुप्त हो गई। वैसी व्यवस्था खुद नहीं है। आप तो मीडिया से हैं, आप खुद देखिएगा कि कानून व्यवस्था की स्थिति किस तरीके से सुधरी है। अभी 2 दिन पहले जो हुड़दंग हुआ नोएडा फेज़ 2 में, लेबर यूनियन ने जो किया, जो अराजक तत्व उसमें सम्मिलित हो गए, योगी जी के पुलिस प्रशासन ने, लक्ष्मी जी कमिश्नर हैं, डीएम साहिबा मेघा सिंह हैं, उन्होंने किस तरीके से कंट्रोल किया। अराजक तत्वों को 80 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, और उनकी मांग योगी जी ने करीब करीब मांग ली है, 2,500-3 हज़ार की वृद्धि की है, और आगे के लिए भी आश्वासन दिया है। तो वो सारी चीज़ें उस तरीके से हो रही हैं। देखिए, आपने कितनी अच्छी बात की। आपने कहा कि अभी 2 दिन पहले ही नोएडा में जो कुछ हुआ, उसको लेकर यूपी का जो प्रशासन है वो मुस्तैद नजर आए। लेकिन अखिलेश यादव कह रहे हैं कि यूपी में तो प्रशासन चुप्पी साधे हुए हैं, और लगातार जो है वो आगजनी हुई, पुलिस की गाड़ियों पर वार हुआ, सरकार उनके लिए कुछ नहीं कर रही। नोएडा जैसी जो सिटी है उसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा। तो अखिलेश यादव की इन बातों को विरोधी दलों का काम है कि सरकार की आलोचना करें, उसकी कमियां निकालें, लेकिन ऐसा नहीं है कि सरकार कोई अच्छा काम नहीं करती हो। विरोधी दल का ये भी फर्ज बनता है कि सरकार जो अच्छा काम कर रही है उसके लिए उनको अप्रिशिएट भी करे। कोई काम तो सरकार अच्छा करती है ना, सारे काम तो खराब नहीं करती। और सरकार में भी ये गुंजाइश रहती है कि सारे काम अच्छे नहीं होते, गुंजाइश हमेशा अच्छे काम करने की रहती है। तो जो असल में मुद्दा विहीन लिपिबद्ध हो गया है, विरोधी दल जितने भी हैं वो करीब करीब मुद्दे विहीन हैं, उन पर कोई बात कहने को है नहीं, तो वो अनाप शनाप अनर्गल इस तरीके की बातें करती हैं। मैं कोई बीजेपी का मेंबर नहीं, बीजेपी की पार्टी से मैं संबंधित नहीं, लेकिन सच्चाई ये है कि योगी जी का शासन उत्तर प्रदेश में करीब करीब ठीक रहा है। और लास्ट मूवमेंट ये 3 दिन पहले का देखा गया है, जो पूर्ण तरीके से कंट्रोल में है। और जिस तरीके से शासन ने इस पर कार्रवाई की है, जिस तरीके से लोगों को, जो अराजक तत्व थे उनको गिरफ्तार किया है, और लेबर का जब मजदूरों की बातें मानी गई हैं, योगी जी ने बोला है कि जो भी कारोबारी हैं डायरेक्ट सीधे, बिना दलालों के, बिना बिचौलियों के, उसके बात करें, और जो भी मजदूर हैं सीधे वार्तालाप करें। तो आपने कहा सर कि सभी जाति, सभी धर्म, सभी पंथों के लिए योगी जी ने काम किया है, लेकिन अखिलेश यादव पीडीए की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं आज यूपी में पीडीए पीड़ित हो रहा है, पिछड़ा, दलित, आदिवासी सब आशय पर पहुंच गए। ऐसा नहीं है, मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि ऐसा हुआ नहीं है। अब जब उनकी सरकार रही 2012 से 2017 तक, माननीय अखिलेश जी मुख्यमंत्री यूपी के रहे, और ऐसा नहीं है उन्होंने काम नहीं किए, उन्होंने काफ़ी काम अच्छे किए। लेकिन अब क्योंकि नेताजी हैं नहीं, नेताजी ने बड़ा संघर्ष किया, संघर्ष करके वो ऊपर उठे। अखिलेश जी की तरह नहीं, ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाया, सारी चीज़ें उस तरीके से डेवलप हुई, इतनी आसानी से मुख्यमंत्री नहीं बन गए वो, और नेताजी का सहयोग नहीं होता तो मुख्यमंत्री भी नहीं बन पाते। लेकिन कभी वो राजा भैया के लिए अनर्गल कह देना, कभी योगी जी के लिए अनर्गल कह देना, वो शोभा नहीं देता। पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं। अब देखिए, आपने वही बात कही कि ऐसी बातें कहना शोभा नहीं देता। वो खुद पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, वो कह रहे हैं एक कचौड़ी एक समोसा, ढोंगी जी पर नहीं है भरोसा। ऐसे पर्सनल अटैक जो कर रहे हैं उसको लेकर आप क्या कहेंगे? एक कचौड़ी एक समोसा, योगी जी पर, ढोंगी जी पर नहीं भरोसा। ये उनकी बुद्धि, उनके स्तर, उनके जो बाहर पढ़ाया है पिता ने कितने अच्छे स्तर से ऑस्ट्रेलिया में, उस पर विचार करने के लिए मजबूर करता है। एक पूर्व मुख्यमंत्री को जो संवैधानिक पद पर रहा हो, उसको ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए।
और अभी भी सांसद हैं और उस बैकग्राउंड से आते हैं, समाजवादी विचारधारा जुड़े रहे हैं, लोहिया जी का नाम लेते हैं, उनको शोभा नहीं देता। उनको इस तरह की आज बीजेपी लोकतंत्र को खत्म कर रही है, एक तंत्र यानी हमारी पार्टी रहे, इस पर विश्वास रखते देखिए, अधिकतर पार्टियां प्राइवेट लिमिटेड हैं, अधिकतर। मैं कम्युनिस्ट पार्टियों के लिए कहूँगा वो प्राइवेट लिमिटेड नहीं है, एक बीजेपी के लिए कहूँगा प्राइवेट लिमिटेड नहीं है अगर पार्टी का नाम लें आप, कांग्रेस को भी कहूँगा प्राइवेट लिमिटेड नहीं है, लेकिन अधिकतर पार्टियाँ प्राइवेट लिमिटेड एक मुट्ठी में कैद हो गई हैं जो उन्हीं के इर्द गिर्द चलती हैं। क्या अखिलेश यादव की पार्टी भी उनमें नहीं, मैं उस तरफ इशारा उस तरीके उनका नाम नहीं नहीं, मैंने नाम इसलिए नहीं लिया क्योंकि मुझे अभी भी उनसे उम्मीद है। कोई विरोधी दल है अगर यूपी में, एक मजबूत जनतंत्र के लिए, लोकतंत्र के लिए विरोधी दल का मजबूत होना बहुत जरूरी है। और मजबूत विरोधी दल यूपी में अखिलेश जी की समाजवादी पार्टी है। समाजवादी पार्टी का तमगा लगा के, समाजवादी पार्टी आचार्य नरेंद्र देव की पार्टी है, समाजवादी पार्टी चंद्रशेखर जी की पार्टी है, समाजवादी पार्टी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की पार्टी है, जॉर्ज फर्नांडीज की पार्टी है। तो उसका तमगा लगा के, ठीक है, उस तरह की बातें करना शोभा नहीं देता। मेरे पिता खट्टर समाजवादी रहे। चलिए, अगले साल सर यूपी में इलेक्शन है, क्या लगता है योगी जी की वापसी हो पाएगी? नहीं, मुझे तो लगता है, लेकिन यूजीसी अगर ये ले आए, जो योगी जी को ख़त्म करने के लिए, योगी जी को डाउन करने के लिए है, तो बीजेपी वहीं पहुंच जाएगी जहां से स्टार्ट हुई थी। अगर यूजीसी आ गया, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, तो बीजेपी चौपट हो जाएगी, फिर अखिलेश जी आ जाएंगे। लेकिन योगी जी पर आप कह रहे हैं कि पूरा विश्वास है। योगी जी पर व्यक्तिगत रूप से भी, पार्टी की लाइन से भी, अगर योगी जी बीजेपी से अलग होके भी आ गए, बाय द वे, अगर ऐसी कल्पना हुई तो योगी जिंदाबाद है। आपका क्या नाम? मेरा नाम मोनिका चौहान है। मोनिका जी कहाँ? मैं यही नोएडा लोकल। क्या कहना चाहेंगे? अखिलेश यादव कह रहे हैं कि आपने रामायण सीरियल देखा होगा, रामायण सीरियल में जैसे रावण अपनी वेशभूषा बदल कर आया और सीता माता को ले गया, ऐसे योगी आदित्यनाथ नकली संत है, नकली योगी है, और यूपी में जो है वो वेशभूषा बदल कर आए और यूपी को बर्बाद कर रहे हैं। क्या समर्थन करते हैं उनकी इस अभियान का? देखिए, विपरीत पार्टीज या विपरीत जो होते हैं लोग, उनका काम है कि दूसरों में कीड़े निकालना। लेकिन योगी जी के बारे में मैं एक बात फैक्ट बताती हूँ आपको। आपने कभी उनकी वेशभूषा देखी योगी जी की? भगवा कपड़ा, एक ही कलर, एक ही ड्रेस, एक ही। अच्छा, उनके भगवा कपड़े में एक भी उसमें जेब नहीं है, उनके कपड़ों में जेब नहीं होती, क्योंकि जेब भरने का काम वो करते ही नहीं है, उन्हें जेब भरने की जरूरत नहीं, उनके कपड़ों में एक भी जेब नहीं होती है योगी जी के। उनके जो जीवन शैली है उसमें दिखता है विचार। बाकी ये है कि चलो, राजनीतिक हैं और राजनीतिक होने के नाते उन्हें जो सही निर्णय लगते हैं वो तो उन्हें लेने पड़ेंगे। जो अखिलेश यादव पर्सनल अटैक कर रही योगी आदित्यनाथ पर ऐसी बातें कहकर, और कह रहे हैं कि वो लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, एक तंत्र पर विश्वास रखते हैं, इसको लेकर आप? नहीं, कहीं कोई लोकतंत्र की हत्या नहीं हो रही है। योगी जी तो अपने आप में एक ब्रांड है, उनका कोई भी काम ऐसा नहीं। 9 साल हो चुके हैं हम 2017 से अभी तक योगी आदित्यनाथ की सरकार को, कैसे देखते हैं 9 सालों को? कितना बदला यूपी? भाई, यूपी में जो क्राइम पहले होते थे खुलेआम, वो नहीं है अब। हाँ, वो नहीं है अब। हाँ, बहुत बदलाव आया है, काफी चेंजेस आए हैं। पर ये है कि सब जगह वो तो नहीं एकदम से एक्शन में आते हैं, या क्राइम देखिए बोल करके नहीं होता। अभी हम यहाँ खड़े हैं, एट द मोमेंट ऐसी कोई चीज हो जाए तो उसे तो क्राइम में ही तो गिनती किया जाएगा। वो जो एक्शन होगा वो तो बाद में होगा ना। राज्य में मतलब लॉ एंड ऑर्डर में काफी, हाँ, बिल्कुल परिवर्तन। साथ साथ एजुकेशन में, इंफ्रास्ट्रक्चर में और बदलाव आप? एजुकेशन में तो बंटाधार किया है, उसमें कुछ नहीं है, उसमें भी कोई मुझे खास नहीं। बट एजुकेशन के बारे में मैं बोलना चाहती हूँ कि आप देखिए, प्राइवेट स्कूल सारे जो हैं बड़े लेवल पे बड़ी लूट मचा रखी है, ठीक है। सरकारी गवर्नमेंट स्कूल जो है इन्होंने सारे ही बंद कर दिए हैं प्रॉपर, जो है उसमें मास्टर टीचर तक अवेलेबल है नहीं है, जो हैं वो खुद पढ़े लिखे नहीं है, तो वो बच्चे क्या पढ़ाएंगे? तो वो सारा सोचने विचारने की बात है। बाकी योगी जी का काम, उनका स्टाइल, उनके कार्यशैली कैसी? योगी जी जिंदाबाद हैं, जिंदाबाद रहेंगे हमारे लिए। तो मैम, अगले साल लगता है यूपी इलेक्शन में दोबारा योगी जी आ रहे हैं, वापसी होगी? योगी जी तो मैंने आपको पहले भी बताया कि अपने आप में एक ब्रांड है। वो तो अपना पार्टी एक अलग भी बना के बैठ जाएंगे, एक बुलडोजर का सैंपल भी दे देंगे तो लोग उस पर धड़ाधड़ वोट कर देंगे। योगी जी खुद अकेले पावरफुल है, वो रहेंगे हमेशा पावरफुल, वो ब्रांड है, वो ब्रांड ही रहेंगे। योगी जी इंटरनेशनल ब्रांड है, इंटरनेशनल ब्रांड। अभी सिंगापुर होके आए ना, देख कितना लेके आए, रेवेन्यू करोड़ों में लेके आए हैं। 10 में से आप योगी जी को कितना मांगते? 10 में से 9 तो है ही। आप? 10 में से 10, 100%। मैम, क्या नाम? माला। देखिए, पॉलिटिकल स्टेटमेंट के ऊपर तो खैर मैं कुछ भी नहीं कह पाती हूँ, वो कहना भी नहीं चाहिए मुझे। पॉलिटिकली एवरीबडी हैज़ राइट्स कि आप क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं। बट जहाँ तक योगी जी की बात है, ही हैज़ डन अ ग्रेट जॉब, बहुत अच्छा काम किया है उन्होंने यूपी में, और हम लोग भी चाहेंगे कि वो
और आगे अच्छा काम करते रहें। मैम 9 साल हो चुके हैं 2017 से अभी तक, क्या काम आपको अच्छे लगे? देखिए लॉ एंड ऑर्डर तो इसमें कोई डाउट ही नहीं है कि बहुत अच्छा हो गया है। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में भी उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। विमेन एम्पावरमेंट भी बहुत अच्छा है। आज की डेट में हम लोग जो भी चाहे अकेले निकल सकते हैं, बाहर जा सकते हैं, तो ऐसा कुछ है ऐसा आप पहले ऐसा महसूस नहीं करते थे? नहीं नहीं ऐसा नहीं है, बट आज की डेट में बहुत अच्छा है। के साथ साथ अगर हम बात करें एजुकेशन की, अगर हम बात करें और तमाम विषयों की, तो आपको लगता है कि वो बढ़ तो रहा है, वो कोशिश कर रहे हैं लड़कियों के लिए अच्छा काम करने की।